आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। एडमिशन फॉर्म का ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ठीक डालें, अपना नाम और अदर डिटेल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग डालें। जो भी मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो या ईमेल एड्रेस डाल रहे हो आपका खुद का होना चाहिए, या फिर अभी आपके पास नहीं है तो प्लीज़ फैमिली मेम्बर का ही डालिएगा, क्योंकि फ़र्दर इन्फॉर्मेशन उसी पर आएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम की थोड़ी गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ। यूज़र्स नेम में आपको अल्फ़ाबेट और नंबर यूज़ करने हैं और स्मॉल लेटर में डालिएगा यूज़र नेम। जैसे मान लीजिए आपका नाम है समीर, तो आप समीर लिखकर एस को स्मॉल में ही लिखिएगा, समीर लिखकर आगे कुछ नंबर्स ऐड ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम डालिएगा आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। ईमेल एड्रेस डालिएगा, ईमेल एड्रेस 2 बार मंगवाया जाएगा। पासवर्ड डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा 2 बार और कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए। के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, प्लीज़ वेरिफिकेशन कोड डालिए। आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आया हुआ होगा, वो डालिएगा और कैप्चा कोड की मदद से सबमिट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देते हो तो ऊपर एक पॉपअप शो होगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, अब आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हो। इस स्टेप के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपने पासवर्ड क्या क्रिएट करा है और आपका यूज़र नेम क्या है। ठीक है जी, तो अब आपको फिर क्या करना है, लॉगिन करना है। अभी वापसी इस पेज पर आ गया हूँ मैं, नीचे स्क्रॉल करूँगा तो अब यहाँ पर जो मेरा यूज़र नेम जो मैंने क्रिएट करा है और जो पासवर्ड क्रिएट करा है और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी रहेंगी, उसको आप रीड आउट कर सकते हो। लास्ट डेट 31 अगस्त है। यहाँ पर मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रहा है कि कोर्सेज़ वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को आप रीड आउट कर लोगे थॉरोली, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है जी, और यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक यहाँ सब्जेक्ट लिखा गया है, लिस्ट ए बी के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट लिस्ट ए में आते हैं, कौन से लिस्ट बी में, इनको आप रीड आउट कर लोगे। इनको आप रीड आउट करने के बाद यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, गाइडलाइंस लिखी गई हैं, ये आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद अगला स्टेप हमारा यहाँ पे शुरू होगा। एक्चुअली सबसे पहला स्टेप रहेगा ये, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। आपको अपना नाम प्रोवाइड करना है, डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना है, जेंडर प्रोवाइड करना है, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी, ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करना है, मैरिटल स्टेटस क्या है ये प्रोवाइड करना है, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो या नहीं ये प्रोवाइड करना है। और ऊपर अल्टरनेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हो आप। वार्ड क्वाटा से हो या नहीं, नेशनलिटी क्या है ये प्रोवाइड करना है। एड्रेस लिखना है आपको, अपना कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, और बैंक डिटेल देनी है। अगर कोई बच्चा एडमिशन कैंसिल करवाता है तो इसी बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आता है, तो ये बैंक डिटेल आप अपनी भी दे सकते हो या अपने घर में से किसी की भी, अपने पेरेंट्स की या भाई बहन की भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बैंक डिटेल देने के बाद यहाँ फैमिली इनकम पूछ रहा है कितने तक की है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, डिफेंस एम्प्लॉय हो या नहीं, क्या आप बीपीएल से बिलोंग करते हो, फ़ी कंसेशन लेना चाहते हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाहते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो भी फ़ीस कंसेशन या फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करता है उसके लिए ये लोग जो है इनकम सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये करी जाती है कि अभी फॉर्म रिलीज़ हुए हैं, आप देख लीजिए तसल्ली से कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरिएगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी ये फॉर्म 2-2.5 महीने तक चलने वाले हैं। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह की डिटेल देनी है आपको, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, घर में कंप्यूटर है या नहीं, कोर्स स्ट्रीम क्या है आपका, स्टडी मटेरियल किस चीज़ में लेना चाहते हो, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में। यहाँ पे अगर सॉफ्ट कॉपी चूज़ करते हो स्टडी मटेरियल की तो कुछ 300-400 रुपये का डिस्काउंट मिलता है आपको फ़ीस में। बुक बैंक फैसिलिटी लेना चाहते हो तो उसको येस कर देना, लाइब्रेरी से आप बुक्स इशू करवा सकते हो सेमेस्टर वाइज, उसके अकॉर्डिंगली ये पूछा जाता है। इसके बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे अगर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस को आप येस करते हो तो उसकी कैटेगरी पूछ रहा है नीचे, और साथ में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड करोगे। बीपीएल राशन कार्ड आपके पास है, एएवाई राशन कार्ड है, लेबर कार्ड है, तो अगर आप उसको येस करते हो तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है वो आपको देना पड़ेगा।
वार्ड ऑफ परमानेंट स्टाफ ऑफ एसओएल, इनको मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये कैटेगरी लिखी गई हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिखोगे, डॉक्यूमेंट नंबर लिखोगे, इशू डेट क्या है डॉक्यूमेंट की वो लिखोगे। हर एक स्टेप में जैसे ही आप उसको सबमिट करते जाओगे तो अगले उसके सबमिट करने के बाद दिखाएगा क्या क्या चीज़ें आपने भरी हैं। इसको आप अभी भी एडिट कर सकते हो या बाद में फाइनल सबमिट से पहले भी एडिट कर सकते हो। फ़िलहाल हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम की डिटेल। बोर्ड 12 नेम डालना है यहाँ पर, CBSE है, NIOS है या अदर है। अदर है तो अदर डाल दोगे, ठीक है जी। CBSE है तो CBSE डाल दोगे। क्लास 12 का बोर्ड रोल नंबर डालोगे, एग्ज़ाम रोल नंबर पूछ रहा है बेसिकली, वो डालोगे और ईयर ऑफ पासिंग डालोगे। ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे तो अपने आप ही कुछ डिटेल्स ये उठा लेगा आपके सब्जेक्ट्स की। ज़रूरी नहीं है उठाया, हो सकता है आपको मैनुअली भी एंटर करने पड़े, स्पेशली अगर आप CBSE या NIOS से नहीं हो, किसी और दूसरे बोर्ड से हो तो सब्जेक्ट्स की डिटेल ये अपने आप ही उठा लेगा। इसको आप वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा कि ये इसने सही डिटेल्स उठाई हैं या नहीं उठाई। उसके बाद क्या है जी, सेलेक्ट द सब्जेक्ट स्टडीड। उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी अगर आपने पढ़े हैं तो उसको आप दे सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे 10th क्लास की डिटेल मांगी जाएगी। 10th क्लास आपने किस ईयर में पास आउट करी है, और स्कूल जो था आपका कौन सा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड था, केंद्रीय विद्यालय था, JNV था, प्राइवेट था, जो भी स्कूल था ओपन वाला था, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी कि 10th क्लास किस स्टेट से आपने पास आउट करी है वो बोर्ड का नाम यहाँ पे आएगा। अगर आपका लिस्ट में बोर्ड का नाम नहीं होता तो आप एक बार एसओएल से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, अदर पे क्लिक कीजिएगा। अगर बोर्ड का नाम नहीं है तो अदर पे क्लिक करके नाम लिख दीजिएगा बोर्ड का। NIOS का भी यहाँ पे ऑप्शन है, CBSE है तो CBSE का भी ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपना स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। 10th क्लास का रोल नंबर मांगा जाएगा, रिज़ल्ट मोड क्या था, परसेंटेज में आया था रिज़ल्ट 10th क्लास का या ग्रेड में आया था, वो आपको सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, CGPA ऑब्टेन कितना था वो लिखना है आपको। उसके बाद एडिशनल डिटेल यहाँ पर पूछा जा रहा है, नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड। लास्ट अटेंडेड का मतलब है ऑब्वियसली क्लास 12 का ये लोग मांगेंगे। उसका लोकेशन क्या था वो मांगेंगे। मीडियम ऑफ स्टडी, आपने किस मीडियम में स्टडी करी है वो मांगेंगे। इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि हिंदी लैंग्वेज आपने किस क्लास तक पढ़ी है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। 1 से लेकर 12 तक का ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करिएगा। हिंदी के अलावा क्या आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी है, ठीक है। किस क्लास तक पढ़ी है? 12 तक पढ़ी है, ठीक है जी। परसेंटेज लिख दो 12th में कितनी आई थी हिंदी की, वो लिख दीजिएगा। बंगाली और असमी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू या अरबिक, पर्शियन। मैथमेटिक्स भी पूछ रहा है कौन सी क्लास तक पढ़ी है। यस पढ़ी है। कौन सी क्लास तक पढ़ी है? मैथमेटिक्स 10th तक या 12th तक, जिस भी क्लास तक पढ़ी है उस क्लास में कितने मार्क्स थे मैथमेटिक्स में, परसेंटेज कितनी थी, वो आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद अगले स्टेप में आपको ये दिखाएगा प्रोग्राम सिलेक्शन का। प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है। ये भी दिखा देगा किस किस प्रोग्राम के लिए आप जो है एलिजिबल हो। यहाँ पे जो मैं डिटेल्स डाल कर आया हूँ उसके अकॉर्डिंग में BCom ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सभी प्रोग्राम के लिए लगभग मुझे एलिजिबल दिखा रहा है। BMS BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा कुछ प्रोग्राम हो सकता है ऐसे हों जो इस लिस्ट में तो आ रहे हैं लेकिन उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि अभी उन प्रोग्राम्स के लिए UGC से परमिशन मिलना बाकी है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा अपना, किस प्रोग्राम के लिए मुझे अप्लाई करना है, ठीक है जी। जैसे मैं मान लेते हैं मैं BCom ऑनर्स या चलिए BCom प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई कर लेता हूँ, या फिर सबसे आसान चीज़ ये है मैं BA प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता हूँ, सो दैट आपको सब्जेक्ट्स का भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ जाए। अब यहाँ पर क्या है जी, BA प्रोग्राम के अंदर आप ये समझ लीजिए, अभी थोड़ा सा मैं ऊपर से समझा देता हूँ, डिटेल वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा सब्जेक्ट्स के ऊपर। BA प्रोग्राम में क्या होता है, आपको एक मेजर डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, एक माइनर। जो भी आप मेजर डिसिप्लिन सेलेक्ट करोगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे। जैसे आपने मान लीजिए इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करा तो इकोनॉमिक्स के 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, और जो माइनर आप सेलेक्ट करोगे उसका 1 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। जैसे एजुकेशन ले लिया मैंने, या और भी सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरे पास, या मान लीजिए हिस्ट्री ले लिया। तो मेजर का मतलब ये होता है BA प्रोग्राम में हर एक सेमेस्टर में डिसिप्लिन के अंदर 3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। उन 3 में से 2 सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के होंगे और 1 सब्जेक्ट दूसरे पर्टिकुलर डिसिप्लिन के होंगे।
अब जैसे मैंने मेजर के अंदर इकोनॉमिक्स ले लिया तो इकोनॉमिक्स के 2 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने पड़ेंगे, और माइनर के अंदर हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री का 1 सब्जेक्ट मुझे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करिएगा। इसके बाद रीजनल कोड, आप किस रीजनल सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हो। ये रीजनल सेंटर का मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई भी एक्टिविटी हुई है आपकी, कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो इसी रीजनल सेंटर से आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। यहाँ पे ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है और वेस्ट है। नॉर्थ रीजनल सेंटर विश्वविद्यालय में है, साउथ रीजनल सेंटर मोतीबाग में है, वेस्ट रीजनल सेंटर केशवपुरम में है, ईस्ट रीजनल सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो भी ईस्ट सेलेक्ट करता है उसको नॉर्थ ही जाना पड़ेगा अपने सारे काम के लिए, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर नॉर्थ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। आपका ये स्टेप सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद है कोर्स सिलेक्शन फॉर बीए प्रोग्राम। अब देखिए मैंने जो कोर्स सेलेक्ट करे हुए थे, जैसे मेजर डिसिप्लिन मैंने इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट करा था ना मेजर में, तो इकोनॉमिक्स के 2 सब्जेक्ट दिखाएगा। एक ये दिखा रही है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और ये दिखा रही है इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी माइक्रो। हिस्ट्री का मैंने एक ही सेलेक्ट करा था तो मुझे एक ही सब्जेक्ट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। डिसिप्लिन तो सबके सेम रहेंगे, एक जेनरिक में आपको चूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए जेनरिक में आपको कौन सा चूज़ करना है, ये यहाँ पे आप देख लीजिए। आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड करी थी अपनी एजुकेशन डिटेल्स में, अगर आपने हिंदी पढ़ी है 12th क्लास तक, मैं प्रोग्राम कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ, ऑनर्स कोर्सेज़ में जेनरिक का अलग यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। अगर आपने हिंदी पढ़ी थी 12th क्लास तक तो हिंदी ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे इतना समझ लीजिए फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ये 2 सब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे। ये जो इंग्लिश फ्लुएंसी है ये अगर आप अभी नहीं लोगे तो ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी ले लोगे तो सेकंड सेमेस्टर में ये नहीं लेना पड़ेगा। सिमिलरली हिंदी अभी लोगे तो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश लेना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ करोगे। सिमिलरली एबिलिटी इन्हांसमेंट है, आप या तो EVS लेंगे या फिर अगेन इनमें से कोई लैंग्वेज जो आपके सामने है वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। हिंदी B का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास और यहाँ पर भी हिंदी खा का ऑप्शन आ रहा है, बिकॉज मैंने 10th क्लास तक हिंदी सेलेक्ट करके आया हूँ। अगर आप 12th क्लास तक सेलेक्ट करके आते तो हिंदी A का यहाँ पर ऑप्शन आता है। फिर सेक में 3 ही ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करिए। सिमिलरली VSE में आपके पास 4 ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस। संस्कृत में ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश या हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा, संस्कृत लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद ये सेमेस्टर 2 के भी ऑप्ट करवाएगा हमसे। अब सेमेस्टर 2 में भी इकोनॉमिक्स के 2 सब्जेक्ट होंगे, बिकॉज हमने इकोनॉमिक्स 2 बार पढ़ा है, तो 2 मेजर में चूज़ करा है, माइनर का हिस्ट्री का 1 रहेगा। अब जेनरिक इलेक्टिव में देखिए अब मुझे इंग्लिश यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मैं ऑलरेडी चूज़ कर चुका हूँ, तो अब मुझे इंग्लिश यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। मैं हिंदी दोबारा से चूज़ नहीं कर सकता हूँ जेनरिक इलेक्टिव में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा चूज़ करने का, चूज़ कर भी लोगे आप, लेकिन करना मत, आगे परेशानी होगी। तो एक में जेनरिक में आपने एक सेमेस्टर में कोई से इंग्लिश लेना है और एक में हिंदी लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है जी। और एबिलिटी इन्हांसमेंट में इन्वायरमेंटल साइंसेस किसी न किसी सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, या तो सेमेस्टर 1 में पढ़िएगा या सेमेस्टर 2 में, तो EVS पढ़ना ही पढ़ना है। सेक की कैटेगरी में एक आपने ऑलरेडी ले लिया, एक आपको अब सेलेक्ट करना है, और VSE में भी एक आपने ऑलरेडी ले लिया, एक आपको अब सेलेक्ट करना है। ये सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, इसको सबमिट कर देगा आप लोग। ये क्या है, इनवैलिड कोर्स सिलेक्शन, यू नीड टू सेलेक्ट 44 क्रेडिट बट यू हैव सेलेक्टेड 40 क्रेडिट। तो ये कोर्स सेलेक्ट हो गए। कोर्स सेलेक्ट करने में हो सकता है परेशानी आए, आपको इनवैलिड डिटेल दिखाए, तो वो उसको थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा उस टाइम पर आप। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर और क्लास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड डाल देना, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। एड्रेस प्रूफ चाहिए जस्ट इनको, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स प्रूफ क्या है, कैंडिडेट ID प्रूफ, ID प्रूफ के अंदर अगेन आधार कार्ड डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है, बिकॉज ये हम सेलेक्ट करके आए फाइनेंशियल असिस्टेंट या फीस कंसेशन वाला ऑप्शन, तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट करके आए होगे तो उसके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा। तो ये कुछ डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, इसको आप अपलोड करोगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे करने के बाद दिखा देगा जी हाँ जी डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए हैं। उसके बाद आप अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको ये दिखाएगा आपकी डिटेल्स कि आपने क्या क्या डिटेल्स एंटर करी हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा।
सब्जेक्ट से लेकर आपकी पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट्स डिटेल और आपके क्वालिफ़िकेशन के आपने मार्क्स किस तरीके से एंटर किए हैं, वो सभी कुछ आपको दिखाएगा। इसको आप नेक्स्ट कर दोगे या फिर नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है आई एग्री, इस पर क्लिक करोगे, एक्सेप्ट करोगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर लोगे देन अगले स्टेप में आपको पेमेंट करनी होगी। अब पेमेंट आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। पेमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश कीजिएगा अपने कार्ड से पेमेंट करने की। इसके अलावा पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा, पेज को लोड होने दीजिएगा। सडनली पेमेंट करने के बाद पेज को रिफ़्रेश करने का ट्राई मत कीजिएगा। पेमेंट एक बार कट हो गई आपके बैंक से, उसके बाद दोबारा से आप वेबसाइट पर आगे लॉगिन करोगे, यहीं पे पेमेंट का ऑप्शन रहता है, उस पर आप क्लिक करोगे। फिर से उस पर क्लिक करने के बाद हो सकता है आपकी फ़ी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी या थोड़ा सा टाइम भी लगता है। कुल मिलाकर बात ये है, पेमेंट आपने कर ली तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आगे की चीज़ों को प्रोसीड होने में। तो ये प्रोसीजर था दोस्तों DU-SOL के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।